नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 के संस्कृत के द्वितीय पाठ के बारे में अपन पढ़ते हैं। दूसरा पाठ है आपका बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये पाठ एक कथा है, कहानी है जो पंचतंत्र से संकलित की गई है और पंचतंत्र में जितनी भी कथाएं, जितनी भी कहानियां हैं वो सब उनके पात्र क्या हैं? पशु पक्षी उनके पात्र होते हैं। पशु पक्षियों पर आधारित एक प्रेरणास्पद कहानियां लिखी जाती हैं और उन्हीं में से कहानी का एक अंश आपके इस चैप्टर में दिया गया है। पाठ परिचय में देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। ये जो पाठ है ये संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, संस्कृत का प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, कथा समूह है, एक रचना है जिसका नाम है पंचतंत्र। और इस पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से, तीसरे अध्याय से काकोलुकीयम से संकलित किया गया है। तीसरा तंत्र कौन सा है? काकोलुकीयम, जिससे यह संकलित किया गया है, लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। कितने खंड हैं? 5 खंड। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यानी कि जितनी भी कथाएं हैं गद्य में और पद्य रूप में, दोनों रूपों में हैं। यानी कि पैराग्राफ टाइप जो आपके जो लेसन दे रखे हैं उनमें भी हैं और जो श्लोकों वाले जो चैप्टर हैं उनमें भी कहानियाँ, उनके माध्यम से भी कहानियाँ लिखी गई हैं, कहानियों की रचना की गई है। लेकिन इनके मूल रूप से पात्र क्या हैं? पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों पर आधारित हैं। अब बात करते हैं अपन चैप्टर की। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, या मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। कहानी है एक शेर और सियार की, श्रीगाल की। कस्मिंचित् वने खरनखरे नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में, एक जंगल में खरनखर नाम का सिंह यानी शेर प्रतिवस्ति स्म रहता था। किसी जंगल में, वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतः ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्त्वा। वह किसी दिन इतः ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमते हुए, क्षुधार्तित है यानी कि भूख प्यास से पीड़ित, न किंचित अपि आहारम प्राप्त्वा, लेकिन कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। वह कदाचित, कभी, इतः ततः परिभ्रमण, कभी इधर कभी उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित, कभी भी उसने कहीं भी किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान, थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। ततः सूर्यास्त समय, और उसके बाद जब वह इधर उधर घूम फिर करके थक जाता है और उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो शाम के समय, ततः सूर्यास्त समय, उसके बाद सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक महान गुफा को देख करके, बड़ी विशाल गुफा को देखकर, स अचिंत्यत, उसने सोचा, विचार किया, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ क अपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी निश्चित रूप से या निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कै अपि कोई भी जीव आगच्छति,
निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई न कोई जीव आता है या प्राणी आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए अत्र एव यहीं निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप कर तिष्ठामि बैठता हूँ इति, यानी ऐसा वो विचार करता है कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठता। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालः समागच्छ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, जब ऐसा शेर विचार करता है कि रात्रि में इसमें कोई गुफा में कोई ना कोई जीव आता है और मैं यहीं छिप करके बैठता हूँ, तो ऐसा विचार करते हुए शेर विचार करता है और इसी बीच गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः, गुफा का मालिक या स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल सियार या गीदड़ समागच्छत आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल या सियार आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत् पश्यति, वह यावत यानी जहाँ तक पश्यति देखता है, सियार जहाँ तक देखता है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि सियार जब आता है तो वो देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए शेर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देखो, आपके पिक में दिखाया भी है पिक्चर में, यहाँ से सियार जैसे दिखाई देख रहा है, तो यहाँ ये पैरों के निशान गुफा में शेर के जाते हुए पैरों के निशान दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन न च बहिरागता, बाहर आते हुए के नहीं। यानी कि गुफा में प्रवेश करने के पैरों के निशान हैं, लेकिन बाहर आने के पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे। श्रृगालः अचिंत्यत, सियार ने विचार किया, सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो रहा हूँ या मैं तो मर गया हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य, गुफा में शेर है, आज मेरी मौत या मेरा मरना निश्चित है। ऐसा विचार कौन करता है? सियार करता है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित रूप से अस्मिन् बिले, नूनम यानी निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले इस बिल में, सिंह अस्ति इति शेर है, ऐसा तर्कयामि यानी विचार करता है। वो ऐसा अपने आप से तर्क करता है, अपने आप से कहता है। तो निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा तर्क करता है। तत किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्ते, ऐसा सोच करके, इस प्रकार विचार करके सियार क्या करता है? देखो, दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर स्थित होकर के, सियार दूर स्थित होकर के, गुफा के नज़दीक नहीं जाता है और विचार करते हुए गुफा से दूर स्थित होकर के, देखो यहाँ रवम कर्तुम आरब्ध है, आवाज़ करना प्रारंभ करता है, यहाँ से आवाज़ करता है। भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम ने स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? किम ने स्मृसि, क्या तुम याद नहीं कर रहे हो या क्या तुम्हें याद नहीं है? यत कि मया त्वया स समय कृतो अस्ति, यद अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। देखो, सियार आवाज़ करके उस गुफा को बुलाता है और गुफा से क्या कहता है? देखो, बिल से क्या कहता है कि भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल,
किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् कि मया, मेरे द्वारा, त्वया से, तुम्हारे साथ, समय कर्तो अस्ति, एक समझौता किया गया था। समय कर्तो अस्ति यानी समय यानी समझौता, एक अपने बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, या अपने बीच में एक शर्त लगी थी। क्या थी वो समझौता क्या था कि यद अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, कि जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रति आगमिष्यामि आऊँगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि, तो तुम मुझे बुलाओगी। अब सियार गुफा से कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया है कि जब मैं, यद अहम, जब मैं बाहर से प्रति आगमिष्यामि, वापस लौट करके आऊँगा या आता हूँ, तदा त्वम माम आकरिष्यसि, तो तुम मुझे बुला रही हो या बुलाओगी। तो जब भी मैं लौट करके वापस आऊँगा तो तुम मुझे मेरा आह्वान करोगी या मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आवेसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम माम न आवेसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, मैं दूसरे बिल में यास्यामि यानी चला जाऊंगा, इति, ऐसा वो श्रीगाल गुफा से कहता है कि यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, मुझे नहीं बुलाओगी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में रहने चला जाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, एतत् यानी ऐसा, श्रुत्वा सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर ने विचार किया या सोचा, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति। नूनम निश्चित ही या निश्चित रूप से, ऐसा गुहा, यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी का, सदा हमेशा, सम आह्वानम करोति हमेशा आह्वान करती है या अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। तो यह सुनकर के शेर ने सोचा कि वास्तव में निश्चित रूप से यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, आवाज़ लगा करके उसका आह्वान करती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय के कारण, मद भयात यानी मेरे भय से, भय के डर से, न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ स्थित हूँ, इस भय के कारण यह गुफा कुछ बोल नहीं पा रही है। आगे देखो, अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा साधु इदम उच्यते, यह उचित ही कहा गया है या यह उचित कहा जाता है, उचित ही कहा जाता है, ठीक ही कहा जाता है। ऐसा क्या कहा जाता है कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतु च आदि को भवेत्। भय से संत्रस्त, भय से पीड़ित, डरे हुए, मनसा, मन वाले का, की यानी कि भय से संत्रस्त या पीड़ित मन वालों के, हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ और पैरों की क्रियाएं, जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, भय से संत्रस्त हैं, मन वाले हैं, ऐसे मनुष्यों की हाथ और पैरों की क्रियाएं, और च वाणी, और वाणी न प्रवर्तन्ते, परिवर्तित नहीं होती हैं। यानी कि हाथ और पैरों की क्रियाएं और वाणी ठीक प्रकार से काम नहीं करती, हाथ पैरों की क्रियाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं, और उसकी वाणी जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि आवाज़ नहीं निकल पाती है। वे पतु च अधिको भवेत्, और वे पतु यानी घबराहट अधिको भवेत्, और अधिक घबराहट होने लगती है। यानी कि जिन मनुष्यों की, जो मनुष्य
भय से संतृप्त होते हैं, संत्रस्त होते हैं, भय से पीड़ित होते हैं, उन मनुष्यों के हाथ और पैरों की क्रियाएं जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। हाथ और पैरों की क्रियाएं कम काम करती हैं और आवाज़ निकलना बंद होती है। बंद का मतलब घबराहट होती है। वे पतु च अधिको भवेत्, घबराहट अधिक होती है। आगे देखो, तो ये बात तो यहाँ तक सोच रहा था शेर, किसके बारे में? गुफा के बारे में, कि गुफा मेरे कारण, मेरे डर के कारण या मेरे भय के कारण बोल नहीं पा रही है। अब बात करते हैं आगे, देखो, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अहम अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करूंगा, यानी मैं इसको बुलाऊंगा। गुफा तो मेरे भय के कारण बोल नहीं रही है, तो ऐसा करता हूं कि मैं ही उसको आवाज़ लगाता हूं। किसको? सियार को। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मैं यानी मेरा भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचारी, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करो, और इस प्रकार सोच करके विचार करके शेर अचानक सियार को बुलाता है या श्रृगाल का आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आहावै, शेर की उच्च ध्वनि से या उच्च गर्जना से, प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहाम उच्च श्रृगालम आहावैत, वह गुफा अब ऊंची आवाज में या उच्च स्वर में सियार को का आह्वान करती है या सियार को बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन्, और इससे उच्च स्वर से, अनेन इससे, यानी कि उच्च स्वर से अन्य अपि पशु भयभीता अभवन्, दूसरे अन्य पशु भी क्या हो जाते हैं? भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपतत, और सियार भी ततः दूरम, वहाँ से दूर, पलायमान है भागते हुए, इमम अपतत, यह पढ़ा, यह पढ़ता है। सियार भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ता है या यह पढ़ा। क्या पढ़ा उसने? कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते, यानी कि जो बाधा आने वाली है उसका निराकरण करने वाला, अनागतम आने वाली बाधा का निराकरण करने वाला, स शोभते, वह सुशोभित है या वह अच्छा होता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और जो अनागतम न करोति, जो आने वाली बाधा का निराकरण नहीं करता है, स सोच्यते, वह दुखी होता है। वने अत्र संस्तस्य, इस वन में, अत्र यानी यहाँ, वने इस वन में, संस्तस्य समागता जरा, संस्तस्य यानी रह करके, स्थित होकर के, यानी कि इस वन में रहकर जरा समागता, वृद्धा अवस्था आ गई है। ये बात सियार कह रहा है कि मुझे इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मेरी वृद्धा अवस्था हो चुकी है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा बिलस्य वाणी, बिल की वाणी कदापि न श्रुता, कभी भी नहीं सुनी गई। यानी कि मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ या मेरी वृद्धावस्था शुरू हो गई है, लेकिन मैंने कभी आज तक इस बिल की वाणी नहीं सुनी। यह था आपका चैप्टर। हिंदी ट्रांसलेशन आज इसकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।